नमस्ते। वेलकम टू एजू लर्न ज्योग्राफी। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2024 के संदर्भ में। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में मुख्यतः अपने दो विषय रहेंगे। एक तो ये रहेगा इस भर्ती प्रक्रिया का क्या होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा आज के पेपर में कटिंग आई थी। और दूसरी बात अपन देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि अभी तक मैंने कट ऑफ को लेकर कोई वीडियो जारी नहीं किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों की इधर उधर कमेंट देखने के बाद महसूस किया है कि मुझे कमेंट बॉक्स के आधार पर, विद्यार्थियों की मांग के आधार पर एक कट ऑफ का वीडियो देना चाहिए। एग्ज़ाम को लगभग आप सभी को भी पता है कि एग्ज़ाम 11 को हुआ है और उसके बाद तकरीबन आज 1 तारीख होने जा रही है। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि 20 दिन के इर्द गिर्द होने जा रहे हैं। अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने ऑफिशियसली आंसर की रिलीज़ नहीं की है और कह सकते हैं कि ऑफिशियली आंसर की है वो 5 मार्च तक रिलीज़ होने वाली है। ऐसे में उसके बाद में कोई प्रश्न हैं जिन पर आपको आपत्ति लगानी है तो वह भी आपको 5 तारीख के बाद में ही पता चलने वाले हैं। तो अब इन बीच अखबारों में भी न्यूज़ें आ रही है कि भर्ती प्रक्रिया भी निरस्त हो सकती है, दोबारा एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों को बताएंगे। लेकिन क्या होगा भर्ती प्रक्रिया का, तो देखो विद्यार्थियों, इस सभी यूट्यूबर आपको बता ही चुके हैं तो मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार के लिए इसको होल्ड करता हूँ। बस देखो भर्ती प्रक्रिया वही आप जानते हैं कि कोर्ट में चला गया मामला, 18-21 वाला मामला है। बस उसके संदर्भ में एक थोड़ी अखबार वाली कटिंग है, उसको देख लेते, उसके बाद हम संभावित कट ऑफ को देखने वाले। ठीक है, 1 मिनट आप रुकना। ये जो आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, चलो एक ये न्यूज़ है जो आप देख पा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर साए खतरे के बादल। ये न्यूज़ आज की है। इसमें लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित जूनियर अकाउंटेंट व तहसीलदार रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में परीक्षा दे चुके प्रदेश की हजारों युवाओं को या तो लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है या फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। ये फालतू की बातें हैं, दोबारा परीक्षा देने की आपको कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, युवा लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा होने के 17 दिन बाद भी इसकी आंसर की जारी नहीं की गई है। देखो ये फालतू की बातें हैं और मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। देखो जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन आपको पता होगा कि बोर्ड के चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन साहब है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक बात बताई थी कि जो जूनियर अकाउंटेंट है इसकी ऑफिशियली आंसर की है वो 5 मार्च को जारी की जाएगी। तो 5 मार्च को इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा भर्ती प्रक्रिया? देखो भर्ती प्रक्रिया इसमें कुछ नहीं विद्यार्थियों, थोड़ी सी देरी हो सकती है, थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया किसी भी हालात में किसी भी रूप में निरस्त नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी सी इसमें देरी हो सकती है लेकिन ऑफिशियली आंसर की है वो हम पूर्व निर्धारित 5 मार्च को जारी हो जाएगी। ठीक है, दो बातें। ठीक है, अब ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो मैं थोड़ा सा, आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस देख लिए होंगे, मैं थोड़ा सा करूँगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। देखो एक पेपर फर्स्ट था और एक था सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा सरल था लेकिन टाइम टेकिंग था, टाइम ज़्यादा ले रहा था। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी सही समय पर पेपर नहीं कर पाए, पूरा पेपर नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग था, इसमें काफ़ी अच्छा इसको कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ा है तो वो 100 आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें औसत रूप से 80 से 100 के बीच में, ठीक है, यही बैठ रहा है।
और सेकंड पेपर है थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा मतलब पेपर का जो हालांकि ज़्यादा टफ भी नहीं था लेकिन ज़्यादा सिंपल भी नहीं था। पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आ रहा था, तो कह सकते हैं इसमें विद्यार्थी पासिंग मार्क्स तक नहीं ला रहे हैं, पासिंग मार्क्स तक नहीं आ रहे हैं, ऐसी हालात है। तो जो पास हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। इस कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि पेपर दोनों लेंथी थे और कट ऑफ है बिल्कुल कम रहेगा सर। पिछली बार की बात करें, पिछली बार पोस्टों की संख्या थी ना, वो थी तकरीबन 3500 पद। अब की बार इससे ज़्यादा कितने हैं, 2000 पद ज़्यादा है, 2000 प्लस है, पद है 5000। ठीक है, पिछली बार की बात करें तो सीईटी नहीं था, ठीक, सीईटी नहीं था। दूसरी बात, तैयारी है वो लगातार 3 साल से कर, 3 साल से लगा, मतलब ये वैकेंसी 2014 में आई थी और एग्ज़ाम इसका 2016 में हुआ था कि निरस्त हुई वापस हुई, इस प्रकार मामला 3 साल से इसमें लगातार तैयारी कर रहे थे और इसमें सीधा कंपटीशन था पिछली बार, जब अब की बार सीईटी से आए थे स्टूडेंट। दूसरी बात ये थी कि सीईटी के रिजल्ट जारी होने के बाद एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कम वक्त मिला, कम वक्त मिला। और कम वक्त मिलने से क्या है कि वे सेकंड पेपर को मजबूत नहीं कर पाए, सेकंड पेपर मजबूत नहीं हुआ, इसका मतलब इस विद्यार्थी फेल हो गए। अब भले ही फर्स्ट पेपर कितना ही अच्छा होना, इसमें आपके 110, मेरे पास ऐसे कई विद्यार्थी जिसके फर्स्ट पेपर में 110 बैठ रहे हैं, 105 बैठ रहे हैं, 107 बैठ रहे हैं, लेकिन सेकंड पेपर पास भी नहीं हो रहे। ऐसे में कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ कम रहेगी, क्योंकि पिछली बार अगर 67% रही है तो अब की बार मान के चलिए 10% से कम, 10% तो कम रहेगी, क्योंकि अब की बार अभ्यर्थी भी सीमित है, खुला कंपटीशन भी नहीं है, पिछली बार की तरफ इतना वक्त भी नहीं मिला तैयारी करने को। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके कट ऑफ है इसके बारे में अपन ब्लॉग बात करने वाले। हाँ, एक बात और मैं भूल ही गया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्यारे अभ्यर्थियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन बात मोटा मोटा आपने जान ली। अब इसके बारे में कट ऑफ के बारे में बात करें। देखो, जनरल की कट ऑफ अगर बात अपन करते हैं तो जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखो, कट ऑफ है 50 से 55 के बीच रहने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि 55, 50, 55 5% होते हैं। ठीक है, और आपका पेपर है वो 900 अंक का था, है ना, 900 अंक का था। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो क्या मतलब हुआ, है ना, आप 50-50 नंबर का गैप बता रहे, फिर कोई मतलब, फिर को कट ऑफ थोड़ी ना हुई। मैं आपको सटीक कट ऑफ बताता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ये इसको अपन डिलीट करते हैं। अब अपन कट ऑफ पर विस्तृत चर्चा कर ली है। अब थोड़ा सा अपन कट ऑफ पर जाते हैं कि वास्तव में कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब अगर जनरल की बात अपन करें, जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है 50 से 51% रहने वाली है, 50 से 51% के बीच रहने वाली है। ओबीसी की बात अपन करें तो ज़्यादा इसमें फ़र्क रहता नहीं है, तो 59 से 50% इसमें अपना मान सकते हैं, 59 से 50% तक मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ थोड़ी एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो पासिंग बहुत सारे विद्यार्थी कम हो रहे हैं, तो यहाँ 48 से अपन 40% के बीच मान सकते हैं। ठीक है, 2% का तो मान के ही चलें, ठीक है, परसेंट मान सकते हैं। और दूसरी बात, एसटी की बात करें तो यह आपकी पासिंग मार्क्स बढ़ा, 35% पासिंग मार्क्स होते हैं, तो यह अपन मान सकते हैं 35 से 37% के बीच में, 2% का गैप बता रहा मैं, इसके बीच में अगर किसी के बन रहे हैं तो वो आपके इसमें हो जाएगा। ये 2 गुना की कट ऑफ, 2 गुना की कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये कट ऑफ है आपकी 1 गुना की, किसकी है, 1 गुना की कट ऑफ। एमबीसी कैटेगरी की अपन बारे में बात करें, एमबीसी की, एमबीसी ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपन मान सकते हैं 48 से अपन मान सकते हैं 50% के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो इतनी ही रहने वाली है, 48 से 50 के बीच में, ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, क्योंकि इनको भी 10% आरक्षण है, तो निसंदेह इसका फ़ायदा इनको मिलेगा ही। ओबीसी से कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी इनकी। तो टीएसपी एरिया की बात करें तो यहाँ टीएसपी में जो पासिंग मार्क्स वाले टीएसपी, और ये जो कट ऑफ मैंने बताया ये नॉन टीएसपी की है। ठीक है, ये नॉन टीएसपी की है ना,
अब बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन में यही है पासिंग मार्क्स। और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई है, जो मंत्रालय कर्मचारी, इनकी भी वही हालात है, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। ये PCM नहीं है, पासिंग, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पासिंग मार्क्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात रहती है महिलाओं की रहती है, तो महिलाओं की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो महिलाओं की कट ऑफ के अपने बारे में बात करें तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, हालांकि इस मुद्दे पे आ ही गए हैं। तो देखो महिलाओं की जनरली कट ऑफ है, ये आपकी कह सकते हैं कि थोड़ी सी इनकी इर्द गिर्द रहने वाली है। देखो जनरल और OBC की महिलाओं की सीटें कभी खाली जाती ही नहीं अक्सर, तो इनकी कट ऑफ मैं मान सकता हूँ 45 से 44% के बीच इनकी कट ऑफ रहने वाली है। इधर बात करें तो इधर भी आपकी 43 से लेकर 45 तक मान सकते हैं, ठीक है। और बाकी इनमें सब पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स वाली सारी गर्ल्स है पास है, सारी पासिंग मार्क्स वाली MBC वे सॉरी EWS, और हाँ थोड़ी EWS में मान सकते हैं, थोड़ी जा भी सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसमें अपन मान सकते हैं 40 से लेकर 42%, ठीक है। बाकी TSP एरिया में भी पासिंग मार्क्स है, तो और बाकी सब में यहाँ पे पासिंग मार्क्स है, तो वो सेलेक्ट है। तो आप सभी लोग अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रिव्यू दें, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप सभी को अंतिम रूप से चयन होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, अगर आपके कोई प्रमाणिक सबूत की आवश्यकता है और आपको लगता है कि मुझे इस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करवानी है, तो 5 मार्च को जैसी आंसर रिलीज होती है तो उसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपना टेलीग्राम का लिंक है वो अपन डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। और वहाँ जैसे ही एग्ज़ाम 5 मार्च को इसकी ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ होती है, उसके बाद अपन लोग डांस की जो स्रोत है वो डाल देंगे। और हो सकता है कि भाई हाई कोर्ट ने अब की बार स्टे लगाया है तो आंसर की रिलीज़ ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि आंसर जैसा कि आलोक जी ने बताया है बोर्ड अध्यक्ष हैं, तो वैसा हो सकता है आंसर की 5 मार्च को रिलीज हो जाएगी। धन्यवाद।